नमस्कार साथियों, मैं सत्या एक बार इंस्टॉलमेंट की दुनिया में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ फिर पेश हो रहा हूं और एकदम अवेशम तरीके से सवाल करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे साथियों, इंस्टॉलमेंट को कैसे किया जाएगा, क्या इंस्टॉलमेंट चक्रवृद्धि ब्याज की बड़ी कठिन टॉपिक है, इसको कैसे आसान बनाएं, सारी बातों को मैं साथ में लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करूंगा, डायरेक्ट मैं सवाल के साथ आपसे बातें करता रहूंगा, हंसी मजाक होता रहेगा, मामला चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथियों। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। पहला सवाल इस प्रकार है कि भाई 21,000 रुपये की धनराशि उधार ली जाती है। पहला सवाल इस प्रकार है, 21,000 रुपये की धनराशि उधार ली जाती है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर एक आदमी के द्वारा, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% समाहित है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 वर्षों में अपने ऋण का निपटारा करने के लिए उसे प्रत्येक किस्त को कैसे निपटाना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अवेशम टॉपिक है मेरे साथियों और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस सवाल को करने के जितने मेथड हो सकते हैं सारे मेथड को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 21,000 रुपया की जो धनराशि है, ब्याज पहले लगता कैसे है और किस्त कैसे दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, 21,000 रुपया पर 10% अगर ब्याज है तो पहली किस्त का निपटारा आकर करेंगे आप तो 21,000 का 10% यानी 2,100 रुपया आपको जोड़ करके पहली किस्त देना पड़ेगा। बाकी के जो शेष धन बच जाएंगे उसमें 10% लगाकर लास्ट किस्त का भुगतान कर देंगे। आप कर्ज से क्या होंगे, उद्धार हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दे रखा, हमारे पास जो धन लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो धन लिया गया है वो धन जो टोटल है वो है 21,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है इस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सवाल को 2 तरीके से मैं करने के लिए बताऊंगा मेरे साथियों। एक तो रेशियो से कर सकते हैं हम लोग और एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी वे में कर पाएंगे। दोनों तरीका मैं लेके जाऊंगा। तरीका में 10% की वैल्यू पहले मैं किससे कर रहा हूं, रेशियो से। रेशियो का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, 10% को हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में जिसकी वैल्यू होती है 1/10। आप बोलेंगे कि सर कोई धन 10 रुपया था, एक ब्याज लगने के बाद 11 हो गया, ये घटना कै साल की है, पहले साल की है। कोई धन 10 रुपया था, दूसरे साल में 11 होता है, लेकिन जैसे भी दूसरे साल में जाएगा तो दूसरे साल में आपको पता है कि धन अपना क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। दूसरे साल में धन अपना क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। पहले साल में मेरे साथियों पावर 1 रहती है और दूसरे साल में पावर 2 रहती है और तीसरे साल में पावर 3 रहती है। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो अब इसमें रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर समझने की इस प्रकार जरूरत है सवाल को कि मेरे साथियों 10 रुपये की चीज 11 हो जाएगी कितने साल में, फर्स्ट ईयर में। कितने साल में, फर्स्ट ईयर में। अगर सेकेंड ईयर की बात किया जाए तो सेकेंड ईयर में 10 रुपया कितना हो जाएगी, 100 रुपया हो जाएगी और 11 100 कितना होगी, इस स्क्वायर होकर के 121 हो जाएगी। अब बोला था कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब प्रत्येक किस्त का मान बराबर होना चाहिए तो आप बोलेंगे गुरुजी कि 121 रुपया यहां पर है और 11 रुपया यहां पर है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। हम बोलेंगे कि भैया बराबर कर लीजिए, यहां पर 11 से क्या कर लीजिए, गुणा। 11 से गुणा करेंगे तो ये भी धन 121 हो जाएगा और यहां पर 11 से गुणा करने पर यहां पर 100 कितना होगा, 10 होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यही आपका इंस्टॉलमेंट है, यही आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है। पहली किस्त 121 की, दूसरी किस्त 121 की है। अगर टोटल ओवरऑल कर्ज की मैं बात करूं तो जो ओवरऑल कर्ज होगा मेरे साथियों 110 रुपया और 100 रुपया मिला के कितना होगा, यहां पर ओवरऑल जो कर्ज होगा वो कितना होगा, 210 रुपया। 210 रुपये की वैल्यू सवाल में 210 के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा है। आप समझ पा रहे होंगे कि 210 की वैल्यू 210 के बाद 00 एक्स्ट्रा है, तो क्या प्रत्येक किस्त का मान सर 121 है, तो क्या 121 के बाद 00 एक्स्ट्रा होगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 12,100 रुपया होगा। एक असली तरीका है सवाल को समेटने का।
समझ पा रहे हैं आप क्या करिएगा, आपको ये करना है कि सर 21,000 रुपया थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/10, 10 से कोई चीज कितना हो जाती है 11, फिर दूसरे साल में जाएगी तो वही 10 वाली चीज 100 हो जाएगी, 11 वाली चीज 121 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे साल में पावर 2 हो जाती है। जब दूसरे साल में पावर 2 हो जाती है मेरे साथियों, जब दूसरे साल में पावर 2 हो जाती है मेरे साथियों, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 100 वाली चीज अगर 121 हो जा रही है, 100 वाली चीज अगर 121 हो जा रही है, तो यहां भी पहली किस्त को क्या करना पड़ेगा, 121 बनाने का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। 11 को 121 बनाएंगे तो यहां पर 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि खाली इसी 11 में गुणा होगा, इसके कंपोनेंट में भी गुणा होगा। 11 से गुणा करेंगे 121 बन जाएगा, 11 से गुणा करने पर 110 बन जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर जो कर्ज लिया गया पता चलेगा 210 है। 210 की वैल्यू सवाल में 210 के बाद 00 ज्यादा है, तो यहां पर मैं कह पाऊंगा कि 1 की वैल्यू कितना है, 100 है। अगर 1 की वैल्यू 100 है मेरे साथियों, तो यहां पर 121 की वैल्यू 100 के हिसाब से कितना हो जाएगी, 121 की वैल्यू 100 के हिसाब से हो जाएगी 12,100, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 12,100। ये सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आप बोलेंगे कि गुरुजी क्या ऐसे सवालों को दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तरीका बताने की जरूरत नहीं है, अन्ना मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे काम इजी भी में हो जाए, फिर फलाना ढिकाना तरीका बताने से क्या फायदा। यहां पर तमाम तरीके लोग बता दे रहे हैं, जबकि वो तरीके कठिन भी है, सवाल में टाइम टेकिंग भी है, लेकिन फिर भी लोग उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब है, लोग चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग चर्चित हो। ऐसा कुछ नहीं करना मेरे साथियों, जिस तरीका से आपका काम चल जाए बस वहीं तक सीमित रहना, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। काम चल जाए, एग्जाम में जल्दी सवाल होना चाहिए, वो तरीका बेस्ट है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करने के प्रयास में रहेंगे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करेंगे। ये तो सवाल मेरे साथियों इस प्रकार था कि अगर कोई धन दे दे तो धन के बराबर करके हम धन को यहां पर प्रत्येक किस्त का मान निकाल लेंगे। अब किस्त दे दे तो कैसे हम सवाल करेंगे, उस पर मैं चर्चा करता हूं। इसको पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं इरेज कर लेता हूं। जैसे एक सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है। एक सवाल इस प्रकार है मेरे साथियों, एक ऋण 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, जो वार्षिक रूप से संयोजित हो, और प्रत्येक किस्त 6534 रुपया की हो। कितना गजब का सवाल दे दिया, प्रत्येक किस्त का मान दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे साथियों, 10% है, और यहां पर प्रत्येक किस्त का जो मान है 6500 कितना दे रखा है, 34 रुपया दे रखा है। 6500 कितना दे रखा है, 3400। हम क्या करेंगे, हमने तो ये पढ़ा है कि सर हमको कुछ नहीं करना होता है, हम रेट का क्या बना लेंगे, रेशियो बना लेंगे। रेट का रेशियो का मतलब 1/, में कितना होगा, 10। अब ध्यान दीजिएगा, 10 वाली चीज 1 साल बाद 11 हो जाएगी। अगर दूसरे साल में जाएंगे तो यही 10 अपना स्क्वायर होके 100, 11 अपना स्क्वायर होके 121 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, आप क्या करेंगे कि जब दोनों किस्त का मान बराबर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर। 11 से गुणा करेंगे तो ये भी 121 बन जाएगी, और 101 कितना बन जाएगी, 10। अब ध्यान दीजिएगा, हर दोनों किस्तों का मान 121 हो गया। अब की बार धनराशि पूछ रहा है, अब की बार किस्त का मान दिया। जब किस्त का मान दे तो 121 के बराबर आप करेंगे 6500 कितना, 34। 121 की वैल्यू 6534 है, तो जो धन उधार लिया गया था वो धन कितना होगा, 110 + 100 यानी 200 कितना होगा, 10 होगा। मेरे साथियों 121 से अगर हम लोग भाग लगाएं, भाग कितना बार में जाएगी, ध्यान दीजिएगा। काटते हैं हम लोग, 11 से पहले काटते हैं, 11 एक रही हम 121, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 103 होगा, 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44। फिर 11 से काटते हैं मेरे साथियों,
11 पचे 55, 11 चौका 44, यानी 1 यूनिट का मान मेरे साथियों कितना होगा 54। अगर 1 यूनिट का मान 54 होगा तो 210 यूनिट का मान 210 यूनिट का मान 54 के हिसाब से कितना होगा, 210 गुणा में कितना होगा 54। ध्यान दीजिएगा 21 चौका होता है 84, 21 पच्चे 105 होता है 105, और 8 100 कितना होता है 13 होता है। 11,340 रुपया इस टोटल धन का वैल्यू आ जाएगी जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब किस्त दे तो किसके बराबर करिएगा, जब यहां पर धन दे मेरे साथियों तो धन के बराबर डेटा करके आप सवालों का उत्तर लगा लीजिएगा। ठीक है मेरे गुरु, आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे सवालों के साथ हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल आपके कॉपी पर लल्लन टॉप तरीके से छप रहा है, आप उसका उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे, नोट कर पाए होंगे। आप नहीं नोट कर पाए तो नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़े। एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपये में किया जाना। एक धनराशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपये में किया जाना है, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति दी जाती है। उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत गजब सवाल है मेरे साथियों। 17,640 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह पाऊंगा कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है? क्या सर 5% का मान 1/20 होता है क्या? आप बोलेंगे हाँ गुरु होता है। क्या प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान, ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान यहां पर दे रखा है 17,640 रुपया दे रखा है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान 17,640 रुपया दे रखा है। बात ये भी है मेरे साथियों कि 2 टर्म में चुकाना है, तो आप बोलेंगे कि सर पहले टर्म में तो 20 से 21 की अनुभूति होगी, दूसरे टर्म में 20 का स्क्वायर यानी 400 होगा, और यहां पर 400 कितना होगा 41 होगा। लेकिन सर दोनों किस्त का मान बराबर होना चाहिए। जब दोनों किस्त का मान बराबर होना चाहिए तो इस सेगमेंट में 21 से गुणा होगा, 21 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 441, और 21 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 420। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक किस्त का मान 441, यहां भी 441 है। तो यहां पर अगर टोटल धन की प्राप्ति करना है कि टोटल धन कितना उधार लिया गया, तो 4,800 कितना लिया गया है 20। टोटल धन उधार कितना लिया गया 820। 441 की वैल्यू मेरे साथियों 1764 यहां पर 10 एक्स्ट्रा है, यानी 1764 क्या है एक्स्ट्रा है। क्या 4 बार में कटता है सर? हाँ गुरु 4 बार में कटता है। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना आ जाएगी 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है मेरे साथियों तो 820 गुणा में 40 कर देंगे तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 0 डबल है तो डबल चुपकाते हैं। 4 दूना कितना होता है 8, 8 चौका कितना होता है 32, 32,800 इस सवाल का फाइनली उत्तर बनेगा जो हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों कि हम लोग इस तरीके के सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ने वाले। अगर सीपीओ एसआई में और सीजीएल के मेंस में या सीजीएल के प्री में अगर इस तरीके का सवाल आता है तब हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आने वाला मेरे साथियों। इतना जबरदस्त सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक सवाल और हम करेंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सवाल बहुत बेहतरीन दे रखा है मेरे साथियों। सवाल इस प्रकार है, सवाल इस प्रकार है, हाँ सवाल इस तरीके से दिया, एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए
30,800 रुपया का उधार लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो बोला है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो कर्जा लेता है एक बंदा, जो कर्ज लेता है वो कर्ज कितना लेता है, 3 साल के लिए लेता है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और जो कर्ज लेता है, जो धन उधार लेता है, वो लेता है 30,800 रुपया। कितना लेता है, 30,800 रुपया। ठीक है, 30,800 रुपया लेता और 3 साल में चुकता उसको करना है। एक बात और बोली जा रही है मेरे साथियों, ये सवाल में कह रहा है कि यदि राशि पर 10% ब्याज समाहित हो और 2 वर्ष के अंत में 13,268 रुपये का भुगतान कर दिया जाए तो तीसरे वर्ष के अंत में यक्ष रुपया कर्ज मुक्ति के लिए चुकाने के बाद कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो यक्ष का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 2 साल के बाद 13,268 रुपया, 2 वर्ष के बाद 13,000 कितना 68 है, 13,268 रुपया, 13,268 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, सवाल को यहां पर देखना पड़ रहा है क्योंकि सवाल स्क्रीन पर बाद में लगता है मेरे साथियों। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा सुविधा हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार रहेगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, 2 साल के बाद ये चुका देता है 13,268 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सवाल में लिखा गया है वो है 10%। ध्यान से बात समझिएगा तब सवाल को कर पाएंगे। अगर आप ये बोलेंगे कि सर मामला 30,800 रुपए का है, 10% रेट लगा हुआ है, 2 साल के बाद रेट कितना होगा, तो दुनिया जानती है कि 10% के रेट से 2 साल, अगर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे साथियों कितना होता है, 21%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21%। तो क्या जो मैं 13,268 रुपया दिया था वो 30,800 का 21% लेने के बाद न दिया था? आप बोलेंगे कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 30,800 का 21% निकालूंगा, 21% निकालूंगा तो पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट कितना आ रहा। 21 वट्ठे होता है, 21 वट्ठे होता है 168, हासिल लगा 1 का, 21 तियां 63 और 1 कितना होता है 64। 21 तियां 63, 1 कितना होता है 64। ठीक है, यहां पर 0 भी है। एक बार ध्यान दीजिएगा, 21 वट्ठे 1 वट्ठे 8, 8 दूना 16, 168, 1 हासिल बचा। यहां पर 21 तियां कितना होता 63, 63 कितना हो जाएगा 64, 6468 रुपया तो ब्याज लगेगा। और यहां पर जो मूलधन था इनका, ये जो मूलधन था इनका, वो मूलधन था कितना मेरे साथियों, मूलधन था 30,000 में 800 रुपया। मूलधन कितना था, 30,000 में 800 रुपया। ध्यान दीजिएगा, जो 21% है ये ब्याज लगा है। क्या लगा है, ब्याज। तो 2 साल का ब्याज 6468 रुपया था, जिसमें हम मूलधन को जोड़ दें तो 2 साल का मिश्रधन पता चलेगा। वो मिश्रधन कितना होगा, यहां पर 8 होगा, यहां पर 6 होगा, या 8 4 12 होगा, 6 1 कितना होगा 7 होगा, यहां पर कितना होगा 3। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों कि अगर 2 साल का, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 2 साल का अगर मिश्रधन यानी अमाउंट, मिश्रधन यानी अमाउंट यदि 37,268 है और कोई आदमी 13,268 रुपया दे देता है 2 साल बाद, तो उसको अभी कितना देना पड़ेगा। तो जो शेष धन बचेगा 268 से 268 खत्म हो जाएगा मेरे साथियों, और 37 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना 24। क्या जो धन से मुक्ति पाने के लिए दोबारा तीसरे साल में इस पर 10% ब्याज लगा करके देगा ना, तो क्या मैं ये कह पाऊंगा कि सर 24,000 में 10% ब्याज लगा कर अगर देगा तो कर्जा से मुक्त होने के लिए मेरे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 चौका 44,
11 चौका 44, 11 दूना 22 और 4 कितना होगा 26, 26,400 रुपया देना पड़ेगा। जो यक्स का मान दिया मेरे साथियों वो 26,400 रुपया दे देगा तो कर्जा से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। फिर से बात समझिएगा, करना कुछ नहीं है, 30,800 जो धन है उसमें 2 साल बाद 13,268 रुपया कैसे चुकेगा, जब 2 साल का 30,800 पर ब्याज लगा लेंगे तब ना देंगे 13,268। वही काम हमने किया, 10% के रेट से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता 21% होता मेरे साथियों। मैंने 30,800 का 21% निकाला तो आपके सामने वो ब्याज 6468 निकल के आया। मैंने क्या बोला कि 30,800 में 6468 हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल 2 साल का अमाउंट 37,268 हो जाएगा, जिसमें 2 साल में पहली किस्त 13,268 की हम लोग दे देंगे तो बचेगा हमारे पास 24,000 रुपया। 24,000 पर 10% और लगा करके किस्त दे देंगे तो तीसरी किस्त में कर्ज से उद्धार हो जाएंगे, जो तीसरी किस्त 26,400 रुपया की होगी। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बातों को समझ पा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार का एक कठिन सवाल और आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा मेरे साथियों, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। सवाल हम लोग और करते हैं मेरे साथियों। अगला सवाल बहुत खूबसूरत है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। खूबसूरत अंदाज में करने का प्रयास किया जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूं हकीकत मानो, गर्दा मच जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया, जिसमें ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि है। 2 साल के अंत में 6634 रुपये का भुगतान कर देता है, तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण चुकता कर देता है, उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि का 2 साल बाद। ध्यान देना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 साल बाद ये 2 साल बाद 6634 रुपये का क्या कर देता है, भुगतान कर देता है। और तीसरे वर्ष के अंत में ध्यान दीजिएगा, तीसरे वर्ष ये टोटल जो भुगतान करता है 13,000 कितने का करता है, 200 रुपये का। और सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा कितना, 10%। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जिसको अरेंज करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरे साथियों। इसको लल्लू मैं बना रहा हूं, आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, 10% का मान आप जानते हैं तो गुरु जानते हैं 1/, कितना होता है, 10 होता है। तो अगर तीसरे साल के अंत में 13,000 यहां पर 200 रुपया चुकाया गया तो क्या मैं कह पाऊंगा कि यहां पर पहले साल के अंत का मामला था, यहां पर दूसरे साल के अंत का मामला था, यहां पर तीसरे साल के अंत का मामला था। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तीसरे साल में आप 13,200 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 13,200 रुपया। तो क्या मेरे साहब आप बताइएगा कि 13,200 रुपया इसी दर से आप दिए होंगे ना, 10 से 11 ही चलेगा। इतना याद रहे, रेट कभी नहीं बदलता है, चाहे वो किस्त हो, चाहे मिश्रधन मूलधन का मामला हो, चाहे ब्याज हर साल लगने वाला हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। 11 की वैल्यू सर 13,200 है, 11 से काट देते हैं सर। 11 से काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1200। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 1200 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 1 यूनिट के मान 1200 में मेरे साथियों यहां पर 10 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए। बात समझ पा रहे? ये 12,000 कब है मेरे मित्रों, जब 12,000 रुपया बचा था उस पर 10% लगाया होगा तो 1200 बढ़ा कर ना 1320 रुपया दिया होगा। ये 12,000 तब है जब यहां पर 6634 रुपया जमा हो गया था। यानी अब मैं बोलूं कि जो ये टोटल धन यहां पर दूसरे साल में ड्यू था, यानी देने के लिए था, वो टोटल धन जो देने के लिए था मेरे साथियों, वो टोटल धन मेरे मित्रों यहां पर धन जो टोटल देने वाला था, तो ये धन था 12,618,000। यहां मैं लिख रहा हूं, स्पेस कम है मेरे साथियों। टोटल धन 18,600 कितना था, 34। आप बोलेंगे सर यहां पर 2 साल का मामला है ना,
तो क्या सर 2 साल के मामला के लिए, 2 साल के मामले के लिए सर यहां पर जो 10 वाली चीज 11 नजर आ रही थी वो 10 से 11 नहीं होगी, वो 100 से क्या हो जाएगी, 121 नजर आएगी। क्यों? मामला 2 साल का है। अगर मामला 1 साल का होता तो बात बन जाती, लेकिन मामला मित्र 2 साल का है। अब 2 साल का है तो रेशियो स्क्वायर में बनी होगी, अन्यथा रेशियो इस तरीके से नहीं बन पाई होगी। आप वैसे भी 10 से 11 भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 121 की वैल्यू सवाल में 18,634 है। 11 से काट दूं क्या? 11 से काटता हूं, 11 एक रहे 121, 11 एक कम 11 होगा मेरे साथियों। यहां पर 7 बचेगा, 6 66, 11 छक्का 66, ठीक है। यहां पर 10 बचेगा, 11 9 99, 11 चौका 44। यानी अब इस 11 की वैल्यू 1600 कितना बन गई? 94। 11 से अगर मैं काट दूं तो 1 यूनिट का मान 11 एक कम 11, यहां पर 5 बचा 9, यहां पर 59, 11 पचे 55, 11 चौका 44। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 154। क्या 100 यूनिट का मान 154 के हिसाब से होगा 15,400? ये सवाल का फाइनल उत्तर है। देख रहे हैं आप कितना इजी वे में हम लोग सवाल को समेटने का प्रयास किए। पैसेज देख करके लड़का भड़क जाता है कि अरे सर इतना 7 लाइन का पैसेज हम कैसे कर पाएंगे। मेरे साथियों खाली तरीका लगाओ और सामने हमसे कनेक्ट होकर के रहो। देखो गणित को सुधार दिया जाएगा, आपको जुनून पैदा कर दिया जाएगा और गणित क्या है उस दुनिया से वाकिफ करा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में दूसरे टॉपिक की लगाऊंगा। मैंने चक्रवर्ती भी आज को समाप्त कर लिया आज। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा। गारंटी कि मैंने बेस्ट पढ़ाने का प्रयास किया मेरे साथियों। थोड़ा सा सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ठीक है। यही आपका प्यार दुलार, यही आपका प्रेम मेरे प्रति है और मैं आपके लिए समर्पित रहूंगा। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय।